Hey everyone, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू तेलुगु कन्फ्यूजन द डेंजरस माफिया किंग टॉर्चर ए इनोसेंट बेबी बॉय। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जैसे ही मैं अपनी आइज़ ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे ऊपर कोई है जो मुझे खाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। मैं इनके साथ क्या कर रहा हूँ? ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो पागल हो जाऊंगा। ये मुझे मारना चाहता है क्या? त्यांग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। त्यांग सिर्फ यही बोल रहा था, मुझे अच्छे से भी किस कर सकते हैं। इतना क्या मजबूरी है जो मुझे इस तरह से किस कर रहे हैं? इस तरह से कोई किसी को किस करता है क्या? लेकिन जॉनकुक त्यांग को कंटिन्यूसली किस किए जा रहे हैं। ये कोई और नहीं, द डेंजरस माफिया किंग जॉन जॉनकुक है। जंकुक त्यांग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे देखकर डर गए हो क्या? तुम नहीं जानते हो मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ। ये जानने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम स्कूल जाकर अपने फ्रेंड के साथ इतना हंस के बात करते हो और तुम अपनी वो सोलमेट के साथ इतना चिपकते क्यों हो? मैंने तुमसे कहा ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो और किसी का नहीं। जितना हो सके उन लोगों से दूर रहा करो। लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें मैं सिर्फ टच करूँगा और कोई नहीं। त्यांग कहते हैं, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जंकुक त्यांग की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे क्वेश्चन करने का? तुम नहीं जानते हो क्या? अब से मैं ही तुम्हारा फैमिली हूँ और कोई नहीं। मैं जो कहूँगा तुम्हें वो ही करना होगा। मैं तुम्हारे गार्डियन हूँ, समझे? मेरी बातों से ही तुम सब कुछ करोगे और मैं तुम्हें जो ना करने के लिए कहूँगा वो नहीं करोगे। त्यांग कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? जंकु कहते हैं, क्या तुम भूल चुके हो? तुम्हारी याददाश्त तो ठीक है ना? त्यांग कहते हैं, हाँ मुझे याद है कि हमारी कार एक्सीडेंट हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मैं ये कौन सी जगह पर हूँ? जंकुक मुस्कुरा के कहते हैं, बेबी बॉय तुम खुद के नाम तो याद रखे हो ना, या फिर उसको भी भूल चुके हो? त्यांग कहते हैं, मुझे अच्छी तरह से अपना नाम याद है। जंकुक बोलते हैं, तुम्हारा नाम किम तेयोंग ही है ना? जंकुक की बात सुनकर त्यांग शौक हो जाते हैं और बोलते, आप कैसे जानते हो? जंकुक बोलते हैं, मैं कैसे नहीं जानूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा फैमिली मेम्बर हूँ और मैं तुम्हारा गार्डियन। मैंने कुछ देर पहले ही कहा था। मैं जो भी कहता हूँ ध्यान से सुना करो। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। त्यांग कहते हैं, क्या पनिशमेंट? जंकुक बोलते हैं, हाँ। त्यांग जंकुक की तरफ देख रहे थे। वो जो भी बोल रहे थे उसको बहुत ही अच्छी तरह से सुन रहा था। जंकुक त्यांग को कहते हैं, तो शायद तुम्हें वो सब कुछ याद नहीं है, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मैं तुम्हारे फादर को मार डाला। त्यांग कहते हैं, क्या? मेरे फादर को मार डाला? लेकिन क्यों? उन्होंने क्या किया है आपका? आपने उसको क्यों मारा है? जंकुक कहते हैं, तुम पागल हो क्या? वो तुम्हारे स्टेप फादर है, तुम्हारे रियल डैड नहीं है वो। त्यांग कहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मुझसे नफरत करे या फिर कुछ और, मेरे स्टेप फादर हो या फिर मेरे खुद के डैड हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, वो मेरे डैड है और आप उनको इस तरह से कैसे मार सकते हो? जंकुक त्यांग की फेस पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मेरी बातों को काटने लग गए हो। मैंने कहा ना, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और खुद इतना बातें करने मत लग जाओ जब तुम्हारी बातों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मेरे पास, ठीक है? त्यांग कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि जंकुक उसकी फेस को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। त्यांग सिर्फ जंकुक को ही देखे जा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि उसके डैड को जंकुक ने मार डाला। जंकुक कहते हैं, अब मेरी बात सुनो। मुझे कोई शौक नहीं था उस आदमी को मारने का, वो तो मुझे तुम्हारे मॉम की वजह से उसको मारना पड़ा। त्यांग कहते हैं, मेरे मॉम कहाँ है? जंकुक कहते हैं, वो मर चुके हैं, उनको तुम्हारे स्टेप फादर ने मार डाला और तुम भी मारने ही वाले थे। तुम्हारे माँ ने कहा मुझे तुम्हें बचाने के लिए और मुझे कहा तुम्हारे फैमिली बनने के लिए और तुम्हारे गार्डियन बनने के लिए और तुम्हारे स्टेप फादर को मार डालने के लिए, इसलिए मैंने उनको मार डाला, समझे? अब तुम क्या कहने वाले हो? क्या मैंने अच्छा किया नहीं? त्यांग और जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। त्यांग की इस तरह से रोते हुए देखकर जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहते हैं,
तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम किस बात से रो रहे हो? तुम अपनी मदर की मौत से रो रहे हो या फिर तुम्हारी स्टेप फादर की? अगर तुम अपनी माँ की मौत से रो रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, और अगर तुम अपनी स्टेप फादर के लिए रो रहे हो तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, और अगर तुम दोनों के लिए ही रो रहे हो तो मैं तुम्हें त्याग कहते हैं क्या? आप मुझे क्या करने वाले हो? अगर मैं सच में दोनों के लिए रो रहा हो तो? जंगकुक गुस्से से त्याग को देख रहे थे और त्याग को कहते हैं, तुम मुझसे बात करने से पहले 100 बार सोच लेना और अपनी आंखें नीचे करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्वेश्चन करने का? हाँ, मैंने तुमसे कहा ना, मैं जो भी बातें करूँगा उसको ध्यान से सुना करो और उसका आंसर हाँ या ना में दिया करो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो चुप ही रहा करो। और तुम मुझे पलट के क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुम्हें नहीं पता तुम जिससे बात कर रहे हो द डेंजरस माफिया किंग जॉन जंगकुक है, और तुम्हें मुझसे बात करने से पहले डर लगना चाहिए। और तुम कैसे मुझे इस तरह से देख सकते हो? हाँ, त्याग को वो और भी डर से पकड़ लेते हैं और उसको बेड की तरफ बहुत ही जोर से पुश करके बोलते हैं, चलो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पनिशमेंट दिया जाए। त्याग जंगकुक को ही घूरे जा रहे थे, वो कुछ नहीं कहते हैं। जंगकुक दोबारा से उसके ऊपर चले जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि जंगकुक उसको खा रहे थे। त्याग को बहुत ही पेन हो रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही निकल रहे थे। जंगकुक अपना काम खत्म होने के बाद जंगकुक त्याग के ऊपर से उठ जाते हैं और कहते हैं, अब अच्छी तरह से सुन लो, मैं आपसे जो भी कहूँगा वही करना और इतना कमज़ोर मत बनो। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए अगर रोना शुरू कर दोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इतना कमज़ोर होने से कुछ नहीं होगा। इतना कमज़ोर होने से कोई तुम्हें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं देगा। दुनिया में जीने के लिए और अपने लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करने के लिए स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, समझे? और अब तुम जब मेरी फैमिली मेम्बर हो तो मैं तुम्हें इतना कमज़ोर नहीं देख सकता हो। समझ में आया? त्याग जंगकुक की बातों को अच्छी तरह से सुन रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। जैसे ही जंगकुक दरवाजे के बाहर जाते हैं, त्याग जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। जैसे उसको पता चलता है अगर जंगकुक वापस आ जाएगा तो क्या होगा, अगर वो उसको पनिशमेंट दिया तो, इसलिए वो अपने मुंह को अपने हाथों से कस के पकड़ लेते हैं ताकि आवाज़ ना निकले। त्याग अपनी मॉम के लिए रो रहा था। वो अपनी स्टेप फादर को अच्छी तरह से जानते हैं, वो त्याग को पसंद नहीं करते हैं। त्याग की मॉम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए त्याग की स्टेप फादर उसको शादी कर लिया था। जैसे ही त्याग को देखा वो उसको नफरत करने लगी, क्योंकि त्याग इतना हैंडसम है। सब लोग त्याग को बहुत ही पसंद किया करते थे, जिस वजह से त्याग की एक स्टेप ब्रदर थे जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो फिर जो भी त्याग और उसके स्टेप ब्रदर को देखते हैं, सब लोग सिर्फ त्याग की ही तारीफ करते हैं, और इसी वजह से त्याग के स्टेप ब्रदर खुदकुशी कर लेते हैं और वो मर जाते हैं। इसलिए त्याग के स्टेप फादर हमेशा से ही त्याग को नफरत करते हैं और वो चाहते हैं कि त्याग भी मर जाए। लेकिन इसमें त्याग की क्या गलती है? वो तो कुछ नहीं किया ना, लेकिन फिर भी त्याग को मारने के लिए उसके स्टेप फादर ने बहुत कोशिश किया। त्याग की मॉम उसको बचाने के लिए अपनी जान दे बैठे और उसी टाइम पर जंगकुक आ गए थे। मिसेस किम देखते हैं उसके सामने काले कपड़े पहनकर एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़का खड़ा हुआ है। उसको देखकर ही मिसेस किम त्याग के लिए मदद मांगते हैं और कहते हैं, क्या तुम अपने पास उसको लेकर जा सकते हो और उसका ध्यान रखना और अपनी फैमिली मेम्बर बना के रखना। जितना हो सके उसको इतना स्ट्रांग बनाना ताकि वो किसी से ना डरे, वो अपनी स्टेप फादर से भी ना डरे। वो उसको मारना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम उसको बचा लो। जंगकुक इस बारे में सुनकर उस आदमी को मार डालते हैं, क्योंकि उसके स्टेप फादर त्याग को मारने ही वाले थे। और जंगकुक त्याग को अपने साथ उसके मेंशन लेकर आते हैं। त्याग उस एक्सीडेंट के टाइम पर पूरी तरह से बेहोश थे, उसको कुछ याद नहीं। उसके मॉम मर चुके हैं, वो ये भी नहीं जानते थे। जंगकुक त्याग को मेंशन लेकर आने के बाद डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर त्याग को एक इंजेक्शन लगाने के बाद बोलते हैं उसको कुछ देर में होश आ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है, कोई खतरे की बात नहीं। जंगकुक देखते हैं त्याग होश आने के बाद वो बात नहीं कर रहे थे और वो दोबारा से सो जाते हैं। उसको जगाने के लिए जंगकुक उसके ऊपर आ जाते हैं और उसकी होठों पर बहुत ही बुरी तरह से किस कर रहे थे, और उसी टाइम पर त्याग को होश आ जाता है और त्याग अपनी आइज़ ओपन करने के बाद उसके ऊपर जंगकुक को देखते हैं।
तो फिर जंगकुक अब यहाँ से जा चुके हैं और त्यांग सारी बातों को याद करके अपने सोलमेट को मिस कर रहा था। लेकिन त्यांग को एक बात की समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक को आखिर पता कैसे है कि वो स्कूल में पढ़ते हैं और उसके एक सोलमेट भी है जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। जंगकुक ये सब कुछ कैसे जान लेते हैं। त्यांग जैसे ये सब कुछ सोचने लगते हैं, जंगकुक वापस से उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम अभी भी सोए हुए हो और इस तरह से रोता रहोगे क्या? जल्दी से उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। त्यांग जंगकुक की तरफ देखते हैं और बहुत ही हिम्मत जुटाकर बोलते हैं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जंगकुक बोलते हैं, तुमने मुझसे परमिशन लिया इसलिए मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ तुम्हारे सवाल पूछने का, पूछो जो पूछना है। त्यांग कहते हैं, आखिर आप कैसे जानते हो कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरा एक सोलमेट भी है? जंगकुक बोलते हैं, मैं अपने पास किसी ऐसे ही इंसान को थोड़ी रख लूँगा क्या? मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और मैं माफिया किंग हूँ, मैं ऐसे ही किसी को अपने मेंशन में नहीं रख सकता हूँ। ये चाल भी हो सकते हैं मुझे फंसाने के लिए, मुझे सब कुछ पता करना ही था। तुम बेहोश थे और मेरे पास यही मौका था तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता लगाने का, और मैंने पता लगा लिया है कि तुम अपने स्कूल जाकर क्या करते हो। तुम सब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हो और अपने दोस्तों के साथ बहुत ही क्लोजली बात करते हो। अपने एक सोलमेट है जिसका नाम है जिमिन, वो मुझे जैसा लड़का, उसके साथ इतना टाची होकर बात करते हो। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं उस टाइम पर नहीं था ना तुम्हारी लाइफ में, लेकिन अब मैं तुम्हारी लाइफ में आ चुका हूँ। अब तुम किसी और के साथ इतना क्लोज नहीं हो सकता हो। तुम्हारी बॉडी को सिर्फ मैं टच करूँगा और कोई नहीं। तुम्हारी बॉडी की हिस्से को जो भी टच करेगा ना, मैं उसके हाथ काट डालूँगा। त्यांग बहुत ही घबरा जाते हैं जंगकुक की बात सुनकर। जंगकुक जैसे ही अपनी बातें ख़त्म करते हैं, त्यांग वो वॉशरूम जाने लगते हैं। जंगकुक पीछे से उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और कहते हैं, इस तरह से मत जाओ बेबी बॉय, क्योंकि तुम पीछे से और भी ज़्यादा हॉट लगते हो और मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें ऐसे देखने के बाद मैं खुद को कैसे रोकूंगा? हाँ। जंगकुक त्यांग के गले पे एक बाइट करते हैं। त्यांग को पेन फील हो रहे थे। जंगकुक बहुत ही ज़ोर से बाइट करते हैं। जैसे ही वो उससे अलग होते हैं, त्यांग कुछ नहीं कर रहा था, वो यहाँ से हिल भी नहीं रहे थे। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे टैचू क्यों बन गए हो? मैंने तुमसे कहा जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, लेकिन हाँ इस तरह से चला मत करो। तुम्हारे चलने की जो स्टाइल है मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। त्यांग आप कैसे चलेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक गुस्सा होकर बोलते हैं, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से और जाकर फ्रेश हो जाओ। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे चलूँ, क्योंकि आपने कहा मुझे इस तरह से ना चलने के लिए और मुझे किसी और तरीके से चलना नहीं आता है। जंगकुक कहते हैं, तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट कैसे हो सकते हो? मैं समझ नहीं सकता हूँ, एक लड़का होकर इतना ज़्यादा इनोसेंट होने की क्या ज़रूरत है? चलो मैं तुम्हें देकर आता हूँ वॉशरूम, तुम्हें चलकर जाने की ज़रूरत नहीं। उफ, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, मुझे ही तुम्हें गोद में उठाना होगा। और त्यांग को अपनी गोद में उठा लेते हैं बिल्कुल ब्रेड की तरह और उसको वॉशरूम तक लेकर जाते हैं और कहते हैं, जाओ, जैसे ही तुम फ्रेश हो जाओगे मुझे आवाज़ लगाना, मैं यहाँ से ही तुम्हें लेकर जाऊँगा बेड तक। त्यांग कहते हैं, मैं खुद चलकर जा सकता हूँ। त्यांग की बात सुनकर जंगकुक गुस्सा करके बोलते हैं, मैंने कहा ना तुम्हें इस तरह से नहीं चलना है मेरे सामने। त्यांग कहते हैं, लेकिन अब मैं आगे से चलूँगा, पीछे से नहीं, आप मुझे सामने से देखोगे। जंगकुक गुस्से से त्यांग को बोलते हैं, तुम दोबारा से मुझसे जबान लड़ाए हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। त्यांग चुप हो जाते हैं और वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए दरवाज़ा बंद करने ही वाले थे। जंगकुक दरवाज़ा पकड़ लेते हैं। त्यांग डर जाते हैं कि अब क्या बोलने वाले हैं, लेकिन जंगकुक कहते हैं, चलो कुछ नहीं, बंद कर लो और जब भी तुम फ्रेश हो जाओगे बाहर आ जाना, मैं यहाँ पर ही हूँ। त्यांग कहते हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद त्यांग जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं ताकि उसको लेट ना हो, क्योंकि जंगकुक उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर लेट हो गया और जंगकुक को गुस्सा आ गया तो जंगकुक कहते हैं, इतनी जल्दी बाहर भी आ गए, मुझे लगता है तुमने अच्छी तरह से खुद को फ्रेश नहीं किया, चलो मैं तुम्हें जाकर नहला कर लाता हूँ। त्यांग कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने खुद को फ्रेश कर लिया है और मैं बहुत ही ज़्यादा अब पहले से फ्रेश महसूस कर रहा हूँ।
जंगकुक बोलते हैं चलो मुझे चेक करने दो, और त्याग की ओर जाकर उसकी खुशबू लेने लगते हैं और कहते हैं हाँ, तुमने अपनी बॉडी पर सोप लगाया है, इससे खुशबू आ रहा है, इसका मतलब तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। लेकिन इसके बाद इतनी जल्दी करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि तुम जब नहा रहे थे तुम्हारी पानी की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और तुम्हें इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है। मैं इसको एंजॉय करने ही वाला था कि तुम बाहर चले आए। अब कोई बात नहीं, दोबारा से इस बात को ध्यान रखना। त्यांग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जंगकुक त्यांग को गोद में उठा लेते हैं और उसको बेड तक लेकर आते हैं और बेड पर बैठाते हैं। उसके बाद जंगकुक त्यांग की फोरहेड पे किस करते हैं और उसकी बालों को टॉवल से अच्छी तरह से सुखा रहे थे। त्यांग उसकी इतनी प्यारी सी हरकत को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जंगकुक त्यांग के साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे और त्यांग की बाल सुखाने में मदद कर रहे थे, जिससे त्यांग को अच्छा लग रहा था। जंगकुक त्यांग को कहते हैं क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या। त्यांग कहते हैं वो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्कूल जा सकता हूँ क्या कल से। जंगकुक मुस्कुरा के कहते हैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देने पड़ेंगी, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो, तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत रखते हो, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया मुझसे ऐसी क्वेश्चन मत किया करो। त्यांग चुप हो जाते हैं। तो फिर क्या होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आए होंगे ना तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आई होप मेरे व्यूअर्स बैक आ जाए और फिर से मुझे उतना व्यू होने लगे। इतना सब्सक्राइब होने का क्या फ़ायदा अगर सबको वीडियो पसंद ना आए और सब लोग वॉच ना करें, तो ये मेरे लिए बहुत ही सैड बात है। मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ यार, थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, और आप लोग अपने कमेंट में बताया करो कि आप लोग को आखिर कैसा लग रहा है। और अगर पसंद आ रहे होंगे ना तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।